संजीवनी क्लासेस। मैं हूं दीपक चौधरी और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। व्हाट इज नंबर? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका होना चाहिए, सर नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। जी हाँ, मैं इन्हीं नंबर की बात कर रहा हूं। आपने इन नंबर के अलग अलग टाइप्स पढ़े होंगे, -1, -2, 0, 1, 2, √2, 1.5, 2.5, अलग अलग टाइप्स के नंबर हैं। इसलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ नंबर। अकॉर्डिंग टू क्लास 9 अगर मैं बात करूं तो आपको अप्रोक्स 10 टाइप्स के नंबर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो हम 10 टाइप्स के नंबर को रीड करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या आता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मींस काउंटिंग नंबर, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मेरे पास 1 मार्कर है। 1 मार्कर मैंने परचेज किया, 1 + 1 2 मार्कर मेरे पास है। अभी आप कभी भी ये नहीं कहेंगे सर मेरे पास 0 मार्कर है, 0 काउंट ही नहीं होता। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे सर मेरे पास -2 मार्कर है। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे सर मैंने ना 1.5 मार्कर परचेज कर दिया। ठीक है ना? तो जो काउंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू थिंग। मेरे पास मार्कर है 3 मार्कर, लेट कर लो मेरे पास 3 मार्कर है। मैं ये कह सकता हूं मैंने 2 मार्कर परचेज किया, 3 + 2 5 मार्कर हो गए। ये काउंट हो सकता है। 0, 1.5, 2.5, 3.5 या 3.2, -3, -2 कभी भी काउंट नहीं होता। अकॉर्डिंग टू थिंग मैं बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब हुआ नेचुरल नंबर में वो नंबर आएंगे जो काउंट हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स को हम सेकंड नेम दे सकते हैं काउंटिंग नंबर। इसमें आएगा आपका 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहां तक? जहां तक हमारे नंबर होते हैं इन्फिनिटी। ओके स्टूडेंट, आपकी नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक आप नोट कर सकते हैं। 0 नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएंगे, माइनस में नहीं आएंगे और 1.5 भी नहीं आएगा, 2.5 भी नहीं आएगा। सेकंड आपका है होल नंबर। होल नंबर एंड नेचुरल नंबर दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है ओनली 0। 0 का डिफरेंस है, देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो आप अभी तक आपने देखा कि नेचुरल नंबर होल नंबर में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है। बट अगर आप यहां नोट करें 0, तो 0 हमारे पास नेचुरल नंबर और होल नंबर का डिफरेंस होता है। मींस होल नंबर में आपका 0 भी आएगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे इन्फिनिटी तक काउंट होंगे। अब आपका एक क्वेश्चन आता है, सर सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट तक इन्फिनिटी तक सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट हो रहे हैं। देखिए नेचुरल नंबर होल नंबर है, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। ये क्वेश्चन आपके पास आएगा फर्स्ट चैप्टर में। देखिए थर्ड हम बात करते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में क्या आएगा? आप बात करेंगे सर नेचुरल नंबर में आ चुका, 1 से स्टार्ट किया आपने, इन्फिनिटी तक आ गया, सर 0 भी आ गया। अब तो इंटीजर नंबर में क्या आना है? देखिए 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब -1 -2 -3 स्टार्ट होगा, ये भी इन्फिनिटी से। तो इंटीजर नंबर में -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 स्टार्ट कहां से हो रहा है? इन्फिनिटी, और एंड कहां पे है? इन्फिनिटी तक। तो आपके पास इंटीजर नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 0 एंड -1 -2 -3 -4 -5 इन्फिनिटी तक सारे नंबर कहां आएंगे? इंटीजर नंबर में। अब इस इंटीजर नंबर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, सेकंड नेगेटिव इंटीजर नंबर। पॉजिटिव इंटीजर नंबर में आपका आएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी, और नेगेटिव में आएगा -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इन्फिनिटी। देखिए 0 आपका ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो
तो ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर नंबर में आएगा, ना ही वो नेगेटिव इंटीजर नंबर में आएगा। तो जीरो क्या है, देखिए जीरो इंटीजर नंबर में तो आ रहा है, मैंने इंटीजर नंबर को नोट किया है सामने ये, तो जीरो आ रहा है, बट पॉजिटिव इंटीजर नंबर में जीरो नहीं है, नेगेटिव इंटीजर नंबर में जीरो नहीं है। तो जीरो हमारे पास इंटीजर नंबर है बट पॉजिटिव इंटीजर नंबर नहीं है। इंटीजर नंबर जीरो है बट नेगेटिव इंटीजर नंबर नहीं है, तो आप इसको जीरो इंटीजर लिख सकते हैं। जीरो इंटीजर, जीरो क्या होगा हमारे पास, जीरो इंटीजर लिख सकते हैं। अब हमारे पास आता है रेशनल नंबर। सर माइनस भी आ गया, जीरो भी आ गया, 1 2 3 4 इनफिनिटी तक आ गया, तो रेशनल नंबर में क्या आने वाला है, देखिए इन्फिनिटी से स्टार्ट करूंगा मैं, -3 डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक आ गया। सर ये इंटीजर नंबर में था, वही आपने रेशनल नंबर में नोट कर दिया। डिफरेंस क्या है दोनों में, देखिए रेशनल नंबर में आपका 0 एंड 1 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, 0.5 0.6 0.7, 1 एंड 2 के बीच में आपका आएगा 1.1 1.5, 2 एंड 3 के बीच में आएगा 2.5, तो वो नंबर अब तक इंटीजर नंबर में नहीं आए। 1 के बाद डायरेक्ट क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। मैं बात कर रहा हूं 1 एंड 2, इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो 1 एंड 2 के बीच में 1.5 तो आपका इंटीजर नंबर में आया ही नहीं, तो 1.5 2.5 माइनस 1.5 वो कहां आएगा, रेशनल नंबर में। जो इंटीजर नंबर में आया वो रेशनल नंबर में तो आएगा ही आएगा, कुछ एक्स्ट्रा क्या आने वाला है, 0 एंड 1 के बीच में मैंने अभी आपको बताया इनफाइनाइट नंबर होते हैं, मैं नोट तो नहीं कर सकता, इसलिए मैंने डॉट 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 लगाया, किसके लिए कि 1 एंड 0 के बीच में जितने नंबर होंगे सभी काउंट होंगे, 1 एंड 2 के बीच में जो नंबर होंगे वो भी सभी काउंट होंगे, 2 एंड 3 के बीच में भी जो नंबर होंगे सभी काउंट होंगे। देखिए रेशनल नंबर पर जब एक ऑब्जर्वेशन हुई तो उसके अकॉर्डिंग पता चला कि हम रेशनल नंबर के लिए बता सकते हैं कि वो नंबर जिनको हम P एंड Q की फॉर्म में नोट कर सकते हैं, P अपॉन Q यानी कि फ्रैक्शन में नोट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, 2/3 मैं लिख सकता हूं, 3/2 मैं लिख सकता हूं, 8/5, जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में नोट कर सकते हैं, बट P एंड Q आर बोथ इंटीजर नंबर, बट P एंड Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर नंबर होने चाहिए, एंड Q इज नॉट इक्वल 0, Q जो है हमारा 0 के इक्वल ना है, क्योंकि अगर अपॉन में Q आ गया, सॉरी अपॉन में 0 आ गया, तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। मैंने बेसिक क्लास में आपको क्वेश्चन दिए थे दो, 1/0 0/1, जब भी हमारा डिनोमिनेटर 0 होता है तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड। तो अगर हमारा यहाँ पे 0 आ गया P अपॉन Q की फॉर्म में, क्यों अगर 0 आ जाता है तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, वो रेशनल नंबर नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा P एंड Q की फॉर्म में होना चाहिए, P एंड Q आर बोथ इंटीजर नंबर, प्लस में हो माइनस में हो चलेगा, बट Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब बात करेंगे इर्रेशनल नंबर। सर देखिए आपने पहले नेचुरल नंबर बताया जो काउंट हो सकते हैं 1 2 3 4, सर होल नंबर बताया 0 ऐड हो गया वो भी ठीक है, सर इंटीजर बताया तो उसमें माइनस के ऐड हो गए वो भी ठीक है, सर रेशनल नंबर बताया तो उसमें पॉइंट वाले भी आ गए, बट सर अब इर्रेशनल नंबर में क्या आना है, देखिए यहां पहले मैं नोट कर देता हूं क्या आएगा, फिर आपको डिफाइन करेंगे। √2 √3 √5 √6 √7 √8 √10 √11 डॉट डॉट डॉट, और एक जो मैं नोट करने वाला हूं वो है पाई, पाई जिसकी वैल्यू होती है 22/7। इसको भी क्लियर करेंगे आपको क्या है पाई, क्योंकि मेरे ख्याल से क्लास 8 तक आपने पाई को रीड नहीं किया होगा। अब हम आपको यहां पे समझाएंगे कि पाई क्या है। इर्रेशनल नंबर में √2 आया, √3 आया, सर √1 नहीं आया, सर 3 के बाद 5 आया, 5 से 6 7 8 आया, बट 9 नहीं आया। देखिए ध्यान से, √1
इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 1। ये विदाउट रूट क्या आएगा 1। ये रूट से बाहर आ सकता है, और रूट से बाहर आप कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर चुका हूं, क्योंकि यहां पर मेरे पास अगर गिवन ना हो तो क्यों क्या ऐड करते हैं आप 2, तो 2 का पेयर आपका बाहर आ जाएगा, और 1 को 1 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 आ गया। सर रूट 2 को आप पेयर में लिख के दिखाइए, लिख सकते हैं 2 इंटू 1, बट पेयर नहीं है, पेयर बाहर आएगा, और पेयर नहीं है तो ये बाहर नहीं आएगा, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये रूट से बाहर नहीं निकल पाया, इसलिए ये क्या है इरेशनल नंबर है। मैंने रूट 4 को नोट नहीं किया है, क्योंकि रूट 4 क्या होता है 2 इंटू 2, और ये बाहर आ जाएगा तो क्या होगा 2। सो मैं कह सकता हूं कि रूट 4 इरेशनल नंबर नहीं है। रूट 9 इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रूट 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3। रूट 16 को आप क्या लिख सकते हैं 4। तो रूट के अंदर अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, तो वो रूट से बाहर आ सकते हैं, उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। अदरवाइज जो रूट से बाहर नहीं आएंगे उनको इरेशनल नंबर कहेंगे। एक क्वेश्चन जो ज्यादातर बच्चे पूछ लेते हैं, सर रूट 8 सर ये बाहर आ सकता है। देखिए बिल्कुल 2 इंटू 2 इंटू 2, कुछ पार्ट इसका बाहर आया, 2 बाहर आ गया, बट कंप्लीट रूट अभी नहीं हटा पाया आप इससे, रूट अभी भी है आंसर में, तो ये भी क्या होगा इरेशनल नंबर होगा, आपका रूट आंसर में शो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये कुछ पार्ट बाहर आया बट कंप्लीट रूट आप नहीं हटा पाए, तो ये मेरे पास क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। जो रूट से बाहर कंप्लीट नहीं आ सकते उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। अब हमारे पास है पाई। पाई के बारे में हम बात करेंगे अभी बिल्कुल क्लियर तरीके से। पाई क्या है, फिलहाल आपको बताऊं 22/7 पाई की वैल्यू होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पाई रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, तो फिलहाल जब तक हम प्रॉपर डिफाइन करें इनको, उससे पहले फिलहाल एक चीज नोट कर लीजिए, अगर पाई की बात हो रही है तो उसको आप क्या कहेंगे इरेशनल नंबर। अभी दूसरी क्लास में जब पाई को हम डिफाइन करेंगे तब आपको समझ में आएगा पाई हमारे पास इरेशनल नंबर क्यों है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट करिएगा। देखिए मैथ्स आप पढ़ रहे हो, मैथ्स में अगर आपको क्लास में सब कुछ समझ में आ रहा है तो ये मत समझिएगा कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना मैथ मुश्किल है, और प्रैक्टिस आपके लिए मैथ्स में मस्ट रहेगी, तो आप इसको नोट करते रहिए, जब आप रिवीजन करेंगे तब भी आपको काम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर। जो नंबर रियल में होते हैं उनको आप रियल नंबर कहते हैं। सर रियल में तो सभी नंबर होते हैं। जी स्टूडेंट बिल्कुल सही, रियल नंबर वो नंबर जो नंबर रियल में होता है और रियल में सभी नंबर होते हैं, तो इसके अंदर आपके ऑल नंबर काउंट होने वाले हैं, जैसे कि रेशनल नंबर। अभी आपने रेशनल नंबर पढ़ लिया, तो रेशनल नंबर में जो भी नंबर आपके आए हैं वो रियल नंबर में भी आएंगे। और आपने नोट किया है कि रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आ रहे हैं, इंटीजर नंबर भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ रेशनल नंबर मैंने यहां नोट किया है, रियल नंबर में रेशनल नंबर आएगा, तो ऑलरेडी इसके अंदर नेचुरल, होल एंड इंटीजर नंबर आ चुके हैं। बट आपने रेशनल नंबर के बाद क्या पढ़ा है इरेशनल नंबर। इरेशनल और रेशनल नंबर में डिफरेंस है, जो रेशनल नंबर में आएगा वो इरेशनल में काउंट नहीं हुआ है, और जो इरेशनल नंबर में काउंट हुआ है वो रेशनल नंबर में काउंट नहीं हुआ है। तो प्लस इरेशनल नंबर। देखिए रियल नंबर में आपका रेशनल नंबर भी आ गया, इसमें नेचुरल, होल, इंटीजर ऑलरेडी काउंट है, बट जो काउंट नहीं है इरेशनल नंबर वो भी आ गया है, किसमें रियल नंबर में। तो रियल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिसमें अप्रोक्सीमेट सभी नंबर काउंट होते हैं। अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर, उससे पहले क्वेश्चन मेरा आपसे है जीरो। जीरो जो है क्या रेशनल नंबर है, जीरो रेशनल नंबर है या नहीं। अभी मैं आगे डिफाइन कर रहा हूं, लास्ट में आप मुझे इसका आंसर देंगे क्या जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं। जीरो को देखिए मैंने रेशनल नंबर जब नोट कराए थे तो जीरो आया था कि नहीं। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले बात करते हैं प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर, देखिए प्राइम नंबर मैं नोट कर देता हूं यहां से पहले 2 3 5 7
11, 13, 17, 19। अब यहां तक लिखने के बाद में एक सीरीज बन रही है, आगे भी आते हैं प्राइम नंबर, बट अगर आपने यहां तक प्राइम नंबर को मैंने किस मेथड से लिखा है अगर वो आपने समझ लिया तो आगे आप खुद भी लिख सकते हैं। 2 नोट किया है मैंने, 1 नोट नहीं किया है। मैंने अक्सर देखा है बच्चों को कि प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन वो देते हैं, देखिए कि सर वो नंबर जो केवल अपने ही टेबल में आते हैं, वो नंबर जो केवल अपने ही टेबल में आते हैं, या फिर वो नंबर जो अपने आप से या 1 से डिवाइड होते हैं, ओनली 1 या अपने आप से डिवाइड होते हैं। समझ में आई बात? देखिए 2 बिल्कुल सही है, यहां तक आपका 2 अपने आप से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। 3 ये भी बिल्कुल सही है, अपने आप से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। 5, 7, 11, 13, 17, 19 सारे नंबर ऐसे हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं, और 1 को तो आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि 1 के टेबल में तो सभी नंबर आ रहे हैं। बट मैंने यहां 4 को काउंट नहीं किया है, 4, तो 4 को मैं थोड़ी देर के लिए यहां लिख देता हूं। 2, 3, 4 नहीं आया, 5 आ गया, 6 नहीं आया तो 6 को मैं यहां लिख देता हूं। 7 वहां आ गया बट 8, 9, 10 नहीं आया है। 11 आ गया, 12, 13 आ गया तो 14, 15, 16। देखिए अगर मैं बात करूं 18 को भी नोट कर दीजिए, अगर मैं बात करूं तो 19 तक जो नंबर मेरे पास प्राइम नंबर में आए हुए हैं वो मैंने नोट किए, बट जो प्राइम में नहीं आए वो मैंने नीचे नोट कर दिए। अगर आप ध्यान से देखिए इन नंबर को मैंने यहां क्यों नहीं नोट किया, क्योंकि ये सभी अपने आप से डिवाइड होते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा भी किसी ना और नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। 4 2 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, ये 3 से डिवाइड हो सकता है, ये 5 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है। तो मैंने क्या कहा, जो अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर है। बट ये कंडीशन आपकी अब यहां जाके फेल हो जाएगी। क्या? अभी 1 की बात करें, 1 भी अपने टेबल में आता है, 1 का तो टेबल ही 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है? सर 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है ये मैं आपको बताता हूं। अब आप डेफिनेशन को मेरे अकॉर्डिंग देखिएगा। प्राइम नंबर वो हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर हो सकते हैं। कितने? ओनली 2 फैक्टर। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 के फैक्टर आप करिए 2 इंटू 1। अगर मैं बात करूं 5 की, 5 इंटू 1। 1 को अगर आप करें अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि सर अपने टेबल में 1 के, तो 1 भी अपने टेबल में आता है बट प्राइम में काउंट नहीं होगा। और अगर बात करें मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो जिनके 2 फैक्टर हो, कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। अगर 1 की बात करूं तो 1 के फैक्टर आ रहे हैं 1 इंटू 1, तो सेम है, एक ही फैक्टर आया है। आप कह रहे हैं सर 2 हो चुके हैं, अरे ऐसे तो मैं 2 इंटू 1 इंटू 1 करके इसको भी 3 बना सकता हूं। 5 के देखिए 5 इंटू 1 इंटू 1 करके इसको भी 3 बना सकता हूं, इसको मैं 4 भी बना सकता हूं। 1 की तो कोई काउंटिंग ही नहीं होने वाली है। इसीलिए यहां देखें 1 के फैक्टर अगर आपने किए तो केवल एक फैक्टर आया। और मैं आपको क्या कहा कि प्राइम नंबर वो नंबर है जिनके कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, मिनिमम 2 फैक्टर। ओके स्टूडेंट, तो 1 काउंट नहीं होगा, 1 काउंट नहीं होगा। अब बात करेंगे उन नंबर की जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो, कंपोजिट मोर देन 2 फैक्टर, जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो। जैसे कि 4 को आप नोट करिए, 2 2 जा 4 इंटू 1। 1 टाइम 1 को आप नोट कर सकते हैं, आप अपने ऊपर भी नोट किया था। 5 के आपने 2 फैक्टर किए, 5 इंटू 1। 1 टाइम आप 1 को नोट कर सकते हैं। 13 की बात करते हैं, 13 इंटू 1, ठीक है ना। तो मैंने 1 टाइम यहां 4 में 1 को नोट किया, बट उसके अलावा भी 2 फैक्टर आए हुए, तो टोटल कितने हुए? 3 मोर देन 2, तो ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर। देखिए जिनके मोर देन 2 फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे, जिनके ओनली 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर होंगे। ये डेफिनेशन आप छोड़ दीजिए सर, जो अपने या 1 के टेबल में आते हैं वो प्राइम है, उसको छोड़ दीजिए, आप 1 में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इवन
एंड ओड नंबर, ये सभी को पता है। देखिए इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 जो 2 के टेबल में आता है। जो 2 के टेबल में नहीं आते उनको हम क्या कहेंगे, ओड। 1 3 5 7 9 11। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, मेरे ख्याल से आपने पहले भी पढ़ा होगा। इवन नंबर जो 2 के टेबल में आता है 2 4 6 8 10 12, आगे तक आप नोट कर सकते हैं। ओड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। ये डिफरेंस आप देखिएगा, जो इवन नंबर में आ गया वो ओड नंबर में नहीं आएगा, और जो ओड नंबर में आ गया वो इवन नंबर में नहीं आएगा। सेम जो प्राइम नंबर में आ गया वो कंपोजिट नंबर में नहीं आएगा, और जो कंपोजिट नंबर में आ गया वो प्राइम नंबर में नहीं आएगा। प्राइम और कंपोजिट में मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं। वन हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसका ओनली 1 फैक्टर है, और प्राइम नंबर में 2 फैक्टर की डिमांड है। कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, और 1 के ओनली 1 फैक्टर है। तो 1 ना तो हमारे प्राइम नंबर होगा ना हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो अगर आप बात करें सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, 1 नहीं आने वाला है। ओके, 1 ओड नंबर है, 1 नेचुरल नंबर है, 1 होल नंबर है, 1 इंटीजर नंबर है, 1 रेशनल नंबर है, बट 1 प्राइम एंड कंपोजिट नंबर नहीं है। हमने आपको 10 टाइप्स के नंबर पढ़ाए हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।